इस समय हम वंदे भारत स्लीपर की पहली झलक दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस ट्रेन को लेकर क्रेज आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्रेज है। यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है और आपको हम अंदर दिखाएंगे किस तरीके की ट्रेन है। और यहाँ अंदर आपको हम दिखाते हैं कि यह ट्रेन जब पहली दफा आई है तो इसका क्या क्रेज है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो मेधा के लोग हैं। हमको लग रहा है आप लोग इसमें क्या काम किया, आप लोगों ने क्या काम है मेधा का इसमें? Total technical work we have done, sir. टेक्निकल, तो टेक्निकली साउंड है ये ट्रेन? Yes, sir. Sound I. Greatly sound. It great sounds. It sounds great, sir. जब ये चलेगी जी जी This will feel like a flight. How you will travel in flight, no? You will feel like this. क्या जो इस समय वंदे भारत चल रही है उससे ज्यादा ठंडी है या कम ठंडी है? Automatically be setted. This as per temperature, climate, it will automatically will set. अच्छा, और क्या क्या फर्क है अगर हम मौजूदा ट्रेनों से अगर कंपेयर करें, राजधानी से कंपेयर करें? लोको पायलट में रेस्ट रूम है इसका लोको पायलट में रेस्ट रूम दिया गया है। और डॉग बॉक्स भी है। लोको पायलट के लिए रेस्ट रूम दिया गया है, तो यहाँ पर रेस्ट रूम भी हम आपको दिखाएंगे। रेस्ट रूम किस तरीके का है वो भी हम दिखा सकते हैं। रेस्ट रूम अगर आप देखें तो ये लोको पायलट का रेस्ट रूम है। और साथ ही साथ यहाँ पर बार बार शिकायत होती है कि टॉयलेट नहीं है ट्रेन के लोको पायलट के लिए, तो ट्रेन में लोको पायलट के लिए अलग से टॉयलेट दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्स जब आप ले जाते हैं तो उनके लिए अलग तरीके का प्रावधान होता है और जो गार्ड रूम होता है उसमें रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेट्स के लिए यहाँ पर अलग से बॉक्स दिया गया है, डॉग बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पर किसी की ड्यूटी भी रहेगी? हाँ, ड्यूटी पे है, स्टाफ रूम है। तो यहाँ पर स्टाफ रूम भी है, आपको हम स्टाफ रूम दिखा रहे हैं। लगेज रूम देखिए, तो ये दिस इज फॉर कोरियर, कोरियर बॉक्स। ये कोरियर बॉक्स है, मतलब ये कोई कोरियर भेजा जाता है उसको रखने की जगह है। आमतौर पर जो मेल गाड़ियां होती थी उसमें डाक को ले जाने का जो प्रावधान होता था। और ये स्टाफ रूम है, यानी यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं या और लोग हैं उनको अगर बैठने की व्यवस्था दी गई है, क्योंकि आमतौर पर ट्रेन में ऐसी जगह होती नहीं है। वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, जो जगह खाली मिलती है वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन अब उनके सामने ये समस्या नहीं रहेगी, यहाँ पर एक प्रॉपर व्यवस्था दी गई है। ये जो मेंटेनेंस के लोग होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे ना, मेंटेनेंस के लिए एक अटेंडर भरते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन लोग रहेंगे? स्टाफ रूम में सिक्योरिटी, पुलिस, गार्ड रूम, गार्ड स्टाफ। मतलब जो सिक्योरिटी के लोग होंगे या जो रेलवे का स्टाफ होगा वो यहाँ पर आराम कर सकता है, क्योंकि जब लंबी दूरी की ट्रेन होती है तो उसमें हर तरीके की जरूरतें होती हैं। यहाँ बैठने की भी व्यवस्था की गई है, जो स्टाफ है यहाँ पर बैठ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, ट्रेन के जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा देखें तो इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट भी है। ये लोको पायलट से सीधा आप बात कर सकते हैं, इसको आप जब दबाएंगे उसके बाद सीधी सीधी आपकी बातचीत होगी, आपकी आवाज वहां चली जाएगी। और वहां पर लिखा हुआ वेट फॉर रिप्लाई टू टॉक। हालांकि इसी ट्रेन में अभी वहां कोई है नहीं, इसलिए वहां से कोई बात नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ डिस्प्ले दिखा रहे हैं। जब आप अंदर आएंगे, ये थर्ड एसी का कोच हम आपको दिखा रहे हैं। थर्ड एसी का कोच है और इस कोच में कई खासियत हैं। पहली खासियत अगर हम जी, ये सबको राजधानी में ये फ्लोर लाइट नहीं है, अभी फ्लोर लाइट लगा दी है। तो राजधानी में फ्लोर लाइट नहीं है, इसमें फ्लोर के लिए लाइट्स लगी हुई हैं। साथ ही साथ कर्टन आता जी, है ना, वो लाइट नहीं दिखा रहा है। अच्छा, तो इसमें कर्टन भी होगा? हाँ है। तो इसमें जो ऐसा जो आपको दिख रहा है इसमें कर्टन्स भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो बीच की जो सीट है उसको ऊपर ले जाने में अमूमन जंजीर दिखती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं इनोवेशन किया गया है, बदलाव किया गया है। और इसमें आसानी से आप अपनी सीट को बीच में फंसा सकते हैं और इसमें आराम कर सकते हैं। कंपोजिट मटेरियल है, ऐसा कहा जा रहा है कंपोजिट मटेरियल है, ये आरामदायक रहेगा। और यहाँ पे हालांकि पतला लग रहा है, ये अमूमन जितना रोबस्ट होता है वैसा लग नहीं रहा है, लेकिन बीएमएल का दावा है ये अच्छा मटेरियल है और इसमें जो है दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग यूनिट भी है। यहाँ मोबाइल अपना चार्ज करना चाहें सीधा सीधा जो है अपना सी केबल लगा सकते हैं या यूएसबी केबल लगा सकते हैं। मोबाइल हैंडल है या मोबाइल को यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ मैगजीन फोल्डर भी है, यानी मैगजीन यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर की लाइट्स को अगर आप देखें तो यह लाइट जो है हल्की हल्की धीरे धीरे करके हम कहते हैं डिफ्यूज्ड लाइट है, जो जब रात को आप चलते हैं तो ज़्यादा तेज लाइट नहीं चाहिए तो आप बंद करके हल्की लाइट्स ले सकते हैं। और
जब आपको तेज लाइट चाहिए तो तेज लाइट ले सकते हैं। साथ ही साथ रीडिंग लाइट्स हर एक बर्थ पर दी गई है, रीडिंग लाइट्स भी देख सकते हैं। वहीं पर चार्जर है और इसके अलावा अगर आप अपना लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। और एक खास तरीके का टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें फील ये आता है कि गहराई है, 3D इफेक्ट नजर आ रहा है। तो इस तरीके की यह ट्रेन है। अब आपको हम दिखाते हैं इसमें जब आप ऊपर चढ़ोगे तो किस तरीके की सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर जब हम ऊपर चढ़ेंगे अमूमन होता क्या है कि यहाँ पर आप ऊपर चढ़ने में अमूमन मौजूदा जो रेलवे की चीज़ें हैं उसमें क्या होता है आप फिसलने लगते हो, लेकिन थोड़ा कंफर्ट नहीं है क्योंकि यहाँ से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर चढ़ने में दिक्कत रहेगी क्योंकि जो पकड़ है वो यहाँ पर लगाई गई है। यानी पकड़ अमूमन होती कहाँ पर है, यहाँ पर पकड़ होती है, लेकिन इसमें पकड़ यहाँ पर लगाई गई है। यानी ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी ये कहा जा सकता है। और इसमें कई जो सुझाव होंगे उसमें सुधार किया जाएगा ये कहा जा सकता है, लेकिन आप फिसलेंगे नहीं ये इंश्योर किया गया है। साथ ही साथ साइड में बैठने की जो बर्थ है उनको जैसी अमूमन रेलवे में होती हैं उसी तरीके की बर्थ है और इसको आप आसानी से नीचे मोड़ सकते हैं। तो इसको आप नीचे ले आइए जब आपको लेटना हो और जैसी समय है मौजूदा बर्थ उसी तरीके की व्यवस्था इसमें की गई है। इसका मटेरियल थोड़ा अलग है और यहाँ पर ये जब आपस में मिल जाएंगी आप आराम से इसमें लेट सकते हैं। तो ये दोनों जो अमूमन इस समय जो साइड की बर्थ होती हैं उसमें उतनी लंबाई नहीं होती, उतनी जगह नहीं होती, तो वैसा इसमें भी दिख रहा है। 6 feet है। ये 6 फीट है और ये वाली सेम, बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा काम किया गया है। 6 फीट के अगर आप हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी किनारे में लेटने में या दिक्कत इस तरीके की नहीं आएगी। और यहाँ पर हम आपको अंदर लेकर आए हुए हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर क्योंकि रेलवे के कर्मचारी भी हैं, बीएमएल के भी कर्मचारी हैं, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है। और यहाँ अगर आप देखें ये जगह किस चीज़ के लिए है और अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या कहेंगे, ये जो जगह बनाई गई है इसको मंजुनाथ जी क्या किस तरीके से ये अलग है? दिस इज फिजिकली हैंडीकैप्ड बर्थ्स। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं उनको सुविधाएं देने के लिए देखिए स्पेस भी ज़्यादा दिया गया है। इमीडिएटली उनके लिए बाजू में ही रेस्ट रूम्स है, सो दैट दे नीड नॉट फ्रॉम अंदर से बाहर नहीं आने की जरूरत नहीं है। सिंबल्स भी दिया गया है, उनका व्हील चेयर भी रखने के लिए जगह है। सो इट इज़ लाइक ऑप्टिमम फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स। यानी हम कह सकते हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है क्योंकि दिव्यांगों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो आम व्यक्ति होते हैं उन्हीं के बीच में उनको जगह मिलती है। यहाँ पर उनके लिए जगह अलग है, अपनी यहाँ पर व्हील चेयर लगा सकते हैं और व्हील चेयर यहाँ लग गई तो पास में ही हम कह सकते हैं उनके लिए वॉशरूम है। और वॉशरूम देखिए, ये वॉशरूम अगर आप देखें तो इस तरीके के वॉशरूम वंदे भारत एक्सप्रेस की जो मौजूदा बोगियां हैं उनमें भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज़ ये हुई है कि पास में ही आपके लिए व्यवस्था है। आप अंदर चले आइए और उसके बाद देखिए किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यह क्यों खास है? ये स्पेस भी इसमें पहले वाले वंदे भारत से थोड़ा ज़्यादा दिया गया है इसमें। ज़्यादा दिया गया। क्या नाम है थोड़ा आपका? सा मेरा नाम राहुल चौबे है, मैं टाटा ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम से हूँ। अच्छा। मेरा सीट लगा हुआ है इसमें। आपकी सीट लगी हुई है तो यहाँ पर ये जो ज़्यादा जगह दी गई है इसलिए क्योंकि विकलांग व्यक्ति को एक सपोर्ट की भी जरूरत होती है, सारी चीज़ों की जरूरत होती है। और यहाँ पर टॉक बैक भी दिया गया है, अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप इसको दबाइए और सीधा सीधा लोको पायलट ट्रेन मैनेजर से आप बात करिए। तो एक बड़ी कोशिश की गई है, निश्चित तौर पर एक बड़ी कोशिश की गई है ये कहा जा सकता है। और यहाँ पर हम आपको पहली दफा दिखा रहे हैं किस तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्लीपर ट्रेन है। देखिए किस तरीके का एक बड़ा क्लास दिया गया है, एक अलग तरीके का डिजाइन देने की कोशिश की गई है, एक अलग लुक एंड फील देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन बेंगलुरु।